କିଛି ହେଇଗଲା, ଆର୍ଥରେ ହଉ ଅର୍ଥାର୍ଥରେ ହଉ ଜ୍ଞାନୀରେ ହଉ ଜିଜ୍ଞାସୁରେ ହଉ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ନ କରି ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମୟ ଛୁତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପାଦ ଫଳ ହବ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର କଲ୍ୟାଣକାରକ। ହଁ ବାବା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ কৃপা ভক্তির স্বভাব এ তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণ ভাব। আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব কৃষ্ণ গুণাস্বাদের এই হেতু জানিব। শ্লোক ব্যাখ্যা লাগিয়েই করিল আভাস, এবে শ্লোকের করি মূল अर्थ प्रकाश। अन्यान्य वासनाएं कैसे छूट सकती हैं, इसके संबंध में कहते हैं। साधु संग, कृष्ण कृपा तथा कृष्ण भक्ति, इन तीनों का स्वभाव या स्वरूप धर्म यह है कि ये अन्य समस्त कामनाओं को छुड़ा देते हैं। कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति और साधु संग, और श्री कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, सनातन आगे अब आत्मा राम श्लोक के जितने अर्थ व्याख्यान करूंगा, अर्थात जहाँ जहाँ आत्मा रामगण की श्री कृष्ण गुणों में आकृष्ट होकर कृष्ण भजन की बात कही जाएगी, वहाँ साधु संग, कृष्ण कृपा एवं भक्ति, इन तीनों में से कोई न कोई एक श्री कृष्ण की गुणास्वादन को हेतु समझना चाहिए। आत्माराम श्लोक की व्याख्या के लिए यहाँ तक उसकी भूमिका कही गई। अब मैं श्लोक के मूल अर्थों को प्रकाशित करता हूँ। चैतन्य चुम्बनी टीका अब मूल आत्माराम श्लोक की व्याख्या करते हैं। आत्मा शब्द के 7 अर्थ पहले किए जा चुके हैं। उनमें आत्मा का एक अर्थ ब्रह्म किया गया था। अब ब्रह्म अर्थ को लेकर व्याख्या करते हैं। आत्माराम अर्थात जो आत्मा में रमण करते हैं अथवा जो ब्रह्म में रमण करते हैं वे आत्माराम हैं। ब्रह्म से रूढ़ी वृत्ति अर्थानुसार ज्ञान मार्ग के उपास्य निर्विशेष ब्रह्म का अभिप्राय है। अतः निर्विशेष ब्रह्म में रमण करने वाले आत्माराम अर्थात ज्ञान मार्ग के साधक जितने प्रकार के हैं उन्हें अगले प्यारों में कहते हैं। हाँ, ज्ञान मार्गे उपासक द्वित प्रकार, केवल ब्रह्मोपासक मोक्षाकांक्षी आर। केवल ब्रह्मोपासक तीन भेद है, साधक ब्रह्ममय आर प्राप्त ब्रह्मलय। भक्ति बिनु केवल ज्ञाने मुक्ति नाई है, भक्ति साधन करे जे प्राप्त ब्रह्मलय। भक्तिर स्वभाव ब्रह्म हईते करे आकर्षण, दिव्य देह दिया करा कृष्णेर भजन। भक्त देह पाइले हय गुणेर स्मरण, गुणाकृष्ट हया करे निर्मल भजन। ज्ञान मार्ग के उपासक 2 प्रकार के हैं, केवल ब्रह्मोपासक तथा मोक्षाकांक्षी। केवल ब्रह्मोपासकों के लिए फिर 3 प्रकार हैं। एक है साधक, दूसरा ब्रह्ममय तथा प्राप्त ब्रह्मलय। भक्ति की सहायता के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होता। अतः जो भक्ति का साधन करते हैं वही प्राप्त ब्रह्मलय होते हैं। भक्ति का यह स्वभाव है कि वह उपासक को ब्रह्मानंद से आकर्षण कर लेती है और उसको
भजनोपयोगी चिन्मय देह देकर श्री कृष्ण भजन कराती हैं। भक्त देह पाकर श्री कृष्ण के गुणों की स्फूर्ति होती है तथा उनमें आकृष्ट होकर उपासक शुद्धा भक्ति या प्रेमा भक्ति करने लगते हैं। चिन्मय देह धारण करने कथा कहते बाबा एटा हूँ सिद्ध प्राणी। हाँ सिद्ध प्राणी कथा हम वैष्णव संप्रदाय को साधन साधिब कहा सिद्ध दे पाव कहा। साधन कौन साधिब ना तुम्हें भगवान कर केवल आउ कहार नहीं तुम तुम आपत्ति अभियोग जहाँ कि भगवान पाखे कर अन्य का पाखे नहीं तुम भगवान कर तुम जहाँ कि अभियोग अच्छी कामना संकल्प अच्छी भगवान कर यहाँ हूँ साधक देहरे साधन ये भावना हो साधक देह एवं या द्वारा सिद्ध देह गोटे प्राप्त हो चिन्मय शरीर प्राप्त सिद्धि प्रणाली साधन प्रणाली ये सब दि जाए निजर स्वरूप को ब्रह्म व्यक्तित्व अन्य कहार किसी नहीं ब्रह्मर अंश व्यक्तित्व अन्य कहार किसी अंश नहीं ये सबको समूले नाश करी केवल ब्रह्मचित्रता रखी कर्तव्य से बताते किंतु भगवान अंश भगवान करतु कर्तव्य एकांत सेवा अभिप्राय किसी नहीं ये सब गुरु तक ये पाठ पढ़े ये सब साधन तक शिखे सिद्ध कोटि ले जाए जो चिन्मय वास्तव स्वरूप तक ले जाए ब्रह्म दर्शन करदेवा आ सब किसी दुष्म को हटेदेवा ये हूँ जो निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म कथा कहते कहूँ निर्विशेष कहते ब्रह्म व्यापकता को आसीगला तो सहीटा अनुभूति है तार भक्ति वासना एक गुरुदेव शिखी साधन कर से चिन्मय शरीर प्राप्त हुए जोटा कि सखी मंदिर स्वरूप प्राप्त है कि सेवा भाव से एक कथा से कह चैतन्य चुंबिनी टीका परतत्व को निराकार एवं निशक्ति को जानने वाले एवं अपने को उस ब्रह्म परतत्व से अभिन्न जानने वाले या साधुज्यकामी ज्ञान मार्ग के उपासक कहे जाते हैं। वे दो प्रकार के हैं। एक है पहला है केवल ब्रह्मोपासक जो उपासक आत्मा की ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करने की आशा से ब्रह्म की उपासना करते हैं और जिनकी उपासना की प्रवर्तक माया से निष्कृति पाने की वासना नहीं अर्थात जो माया से छुटकारा पाने की कामना से ब्रह्म की उपासना नहीं करते उन्हें केवल ब्रह्मोपासक कहते हैं। और दूसरा है मोक्षाकांक्षी जो केवल मुक्ति अर्थात माया से छुटकारा पाने के लिए ही ब्रह्म की उपासना करते हैं वे मोक्षाकांक्षी। ये माने केवल माया रू छुटकारा पाई कि मोक्ष पाई आ प्रथम होती ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करने की आशा से ब्रह्म की उपासना करते हैं और जिनकी उपासना की प्रवर्तक माया से निष्कृति पाने की वासना नहीं है। वासना नहीं सेठी माया रू किंतु उद्धार नहीं किंतु ब्रह्म को उपासना करिवार इच्छा केवल ब्रह्म उपासक तीन प्रकार के हैं। पहला है साधक श्रीमद् भागवतोक्त कवि हरि आदि नवजोगिंद्र की भांति मुक्त होकर जो साधकों की न्याय आचरण करते रहते हैं वे साधक हैं। नवजोगीश्वर संवाद भीतर जो
कवि हरि हरि श्रीमद् भागवत कवि हरि आदि जोगिंद्र की भांति मुक्त होकर जो साधकों की न्याय आचरण करते रहते हैं वो साधक हैं। दूसरा है ब्रह्ममय, जो ब्रह्म में लीन नहीं हुए यथावस्थित शरीर में विचरते हैं, अथच जिनको सर्वत्र ब्रह्म की स्फूर्ति होती है वे ब्रह्ममय हैं। ब्रह्म में लीन नहीं हुए हैं, यथावस्थित शरीर में विचरते हैं, अथच जिनको सर्वत्र ब्रह्म की स्फूर्ति होती है। तथा तीसरा है प्राप्त ब्रह्मलय, जो जीव ब्रह्म में लीन हो चुके हैं वे प्राप्त ब्रह्मलय हैं। भक्ति के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः जो भक्ति साधन करते हैं अर्थात जो श्री भगवान के सविशेष स्वरूप को स्वीकार करते हैं एवं सविशेष स्वरूप का भजन करके उनके चरणों में माया से मुक्ति पाने की तथा उनके निर्विशेष स्वरूप से सायुज्य प्राप्ति की कामना करते हैं वे प्राप्त ब्रह्मलय उपासक हैं। अर्थात भक्ति की सहायता से ही वे ब्रह्म में लयता को प्राप्त करते हैं। वे प्राप्त ब्रह्मलय उपासक भी श्री कृष्ण के गुणों में आकृष्ट होते हैं। किस प्रकार? उसे कहते हैं जिस भक्ति की कृपा से वे ब्रह्मलय को प्राप्त करते हैं वही भक्ति उनको ब्रह्म अर्थात निर्विशेष स्वरूप से आकर्षण करके भजनोपयोगी चिन्मय देह देकर श्री कृष्ण का भजन कराया करती है। जो ब्रह्म को प्राप्त अर्थ आम बुझी जाऊ तार अस्तित्व नष्ट हो जाए तार अस्तित्व नष्ट हो प्राप्त हो उपलब्धि हो। अच्छा, विशेष ब्रह्म को उपलब्धि हो भक्ति आसला तार अस्तित्व नष्ट कि हो भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो निर्विशेष ब्रह्म लय को जानी पाँच कौन ब्रह्म जापर प्राप्त प्राप्त हवा जाना यही न्याय। अच्छा, न्याय नुहे जे अस्तित्व मिटिगला मिटिगला जो अस्तित्व मिटिगला पुणी केमती आकर्षण हे साकार ब्रह्म आमर जो से प्रश्न आग थिला कि नहीं से तो जो जदि आम कहवा जे सुख मिसी जाइए अस्तित्व किसी नथिला जो अस्तित्व नथिला शुणिला किए भागवत मंत्र शुणिला किए से प्रश्न कला मंत्र किए देती कहाँ लेखा शुक्र पुणी प्रतिमूर्ति हो गले मूर्तिमंत हो गले जो अस्तित्व मिटी जाइला पुणी पुणी के पुणी प्रकट है ना अस्तित्व मिट्टी मिट्टी गला वाला आप फेरी जेहेतु से तुम निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति हवा व्यक्ति पूरी एक सविश्वास ब्रह्म को आकर्षण हमें मान अस्तित्व मिट्टी ना कौन बुझे हाँ सेमती आज जो अस्तित्व पूरा पलैला ताले आउ गोटे देह आउ चिन्मय देह प्राप्त होगी भक्ति को उपास माने आश्रित हो पुणी आउ थे चिन्मय देह आउ थे भगवान के प्रति सेवारे लगे केमती हाँ कहते भजनोपयोगी चिन्मय देह देकर श्री कृष्ण का भजन कराया करती है क्योंकि भक्ति का यह स्वभाव ही है। इस प्रकार प्राप्त ब्रह्मलय उपासक जो भक्ति की कृपा से भक्त देव को प्राप्त करते हैं तब श्री कृष्ण के गुणों की कथा उनके स्मृति पथ पर उदित हो उठती है और फिर उन्हीं गुणों में आकृष्ट होकर वे श्री कृष्ण का अहित की भजन अन्याभिलाषिता शून्य भजन करने लगते हैं।
जैसा कि कहा गया है तथा ही भावार्थ दीपिकायाम भागवत 287-29 मुक्तापि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। श्रीधर स्वामी ने भावार्थ दीपिका में तथा नृसिंह तापिनी की व्याख्या करते हुए श्री शंकराचार्य पाद ने कहा है कि मुक्त जीव अर्थात ब्रह्म साधुज्य प्राप्त भी पूर्वानुष्ठित भक्ति की कृपा से भजनोपयोगी पार्षद देह प्राप्त करके भगवान का भजन किया करते हैं। तार माने से माने भगवान को पार्षद देह को प्राप्त करके पुणी भजन करेंगे। भगवत प्राप्त पार्षद देह पहला कौन कर दे भगवान ही ना नहीं माने सेवा रही सेवा रख दिया सेवा तो भजन सेवा माने रोकती केवल सेवा का ही भजन भजन का ही सेवा। हाँ तो पूर्वानुष्ठित भक्ति की कृपा से भजनोपयोगी पार्षद देह प्राप्त करके भगवान का भजन क्या करते हैं। चैतन्य सुमिनी टीकार कहते जहाँ मुक्ता शब्द से ब्रह्म साधुज्य का प्राप्त जीवों का ही तात्पर्य है, जीवन मुक्त जीवों का नहीं। ओ ये पुण्य अलग प्रकार कहले बाबा गोटे कहते ब्रह्म साधुज्य प्राप्त जीवों का तात्पर्य है ये जो मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवंतं भजन्ते। ये श्लोकर अर्थ रे से कहते मुक्ता जो ये कहुई शब्द से ब्रह्म साधुज्य प्राप्त जीवों का ही तात्पर्य है, जीवन मुक्त जीवों को नहीं, उनका नहीं। कारण कि जीवन मुक्त जीवों का शरीर रहता है जिसके द्वारा वे भजन कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म साधुज्य प्राप्त जीवों का पृथक शरीर नहीं रहता। अतः विग्रहं कृत्वा अर्थात देह प्राप्त करके जीवन मुक्त पुरुष माने बाबा जीवन थाउ थाउ मुक्त जो माने ये जीवन देह अच्छी हाँ सुखदेव गोस्वामी जीवन मुक्त किंतु इठी कहते मुक्ता बोली कहले मुक्ता ब्रह्म साधुज्य प्राप्त जो मान शरीर नहीं आउ से माने चिन्मय शरीर पाँच पार्षद शरीर नहीं कि तापर भजन कर डिफरेंस तो जीवन मुक्त जीवों का शरीर रहता है जिसके द्वारा ये भजन करते रहते हैं। ब्रह्म साधुज्य प्राप्त जीवों का पृथक शरीर नहीं रहता। अतः विग्रहं कृत्वा अर्थात देह प्राप्त करके उन्हीं के लिए कहना ही सार्थक हो सकता है। लीलया का अर्थ यहाँ भक्ति की कृपा से कहा गया है, कारण कि ब्रह्मलीन जीवों के मन में मन की क्रिया शरीर नथिले हाँ सूक्ष्म शरीर तो थिबो, कारण शरीर वासना शरीर तो थिबो नहीं बाबा, कारण शरीर मन शरीर भी कौन शरीर नहीं ताले से मिस गई हाँ मिस जाइए किंतु किंतु कराइला ये जो भक्ति को कृपा से पार्षद देह प्राप्त है कहते किसी तो अस्तित्व रहिले तो अस्तित्व तो नहीं भक्ति कौटी भक्ति क्या पाखे रहा पुणी आ नूतन शरीर धारण कर भजन कला। ब्रह्म साधुज्य प्राप्त जीवों का पृथक शरीर नहीं रहता कौन रहता शरीर धारण कला। अतः विग्रहं कृत्वा अर्थात देह प्राप्त करके उन्हीं के लिए कहना ही सार्थक। अरे देह प्राप्त कौन आसला अरे तो मूल जिनस नहीं पुणे आ देह प्राप्त करके तार आगे अस्तित्व देखी प्राप्त सिना कहले हम एक कौन अस्तित्व मिटिगला पुणे एक प्राप्त है शरीर अस्तित्व मान कौन अरे अस्तित्व कौन शरीर से कथा तो कौच बाबा से तो कौच जदि तार स्थूल शरीर ना तो कारण शरीर थी तेरे तो जाइए से भक्ति पुण्यादन कर बाबा जदि कारण शरीर रहा कारण शरीर कि सूक्ष्म शरीर रहा
तार ता ब्रह्म सायुज्य हला केमती पद साजुज्य प्राप्त है प्राप्त है मान अस्तित्व मिटिली जेमिति आमको गोटे जिनिस प्राप्त है तुम जानिले जानिबाटा हूँ प्राप्त है निजर अभिमान त्याग कर सेवार परिपाटी प्रथम आरंभ कर दियो प्रथम आरंभ कर कौन हम ना जो साधुर्य मुक्ति ऑटोमेटिक तुम चारिक बुल जाए तुम्हें साधुर्य मुक्ति आकांक्षा है प्राप्त हवा पर्यटन तुमको दरकार पड़ो से ऑटोमेटिक तो भूल आसिक तुम पचर बुल गोपमान गोपमान पचर कौन बोलूला साधु मुक्ति बोलूला सब 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 सालोक साठी संविधान पचर बोलूले सप्तती नवनिजा बोलूला पचरे और सी चेष्टा करी प्राप्त होपर आसती कृष्ण कृपा मान जीवन में अच्छी कि साधु मुक्त पाई पुणी कृष्ण आकर्षण है प्रथम कृष्ण आकर्षण थी एमाने सब पचर बुलूँ यहाँ कौन गोटे बड़ कथा गोटे बड़ कथा हूँ कृष्ण सेवाटा यहाँ हूँ बड़ कथा सेटा बड़ कथा नुह आम आश्रित कौन हवा अरे मुक्ति भी सेवा करता माने कौन ये कथा जे कहूँ से सेवा को गुरुत्व दौनी से मुक्ति को गुरुत्व दौनी बेसी बेसी बोली भावुची से बहुत बड़ बोली भावुची बड़ ना छात्र उद्देश्य से कि छात्र से उद्देश्य सफल करने ये चर्चा कर सी कहते तुम मन ये जो शंका सन्देह जो अहंकार रही एटा बड़ सेटा सान एटा बड़ सेटा सान जो पर्यटन गले भी तार फलाफल हूँ कृष्ण सेवा ब्रह्ममय जीव भी श्री कृष्ण गुणों में आकृष्ट होकर श्री कृष्ण का भजन करते हैं एवं उनके भजन का कारण कृष्ण कृपा तथा कृष्ण भक्त कृपा ही होता है। हाँ बस उसके बाद जन्म हईते सुख सनकादि हय ब्रह्ममय कृष्ण गुणाकृष्ट हया कृष्णेर भजय जन्म हईते सुख सनकादि हय ब्रह्ममय कृष्ण गुणाकृष्ट हया कृष्णेरे भजय ये दृष्टांत आसला ना हाँ सुख एवं सनकादि तार अस्तित्व मिटी जाता कि ब्रह्मरे ना मिटी दिला किंतु करिया कृष्ण गुणाकृष्ट होया कृष्ण रे भजय ब्रह्ममय देखुले ब्रह्मरे मिसी वाह 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 सनकाद्येर कृष्ण कृपाय सौरभे हरे मन गुणाकृष्ट होया करे निर्मल भजन। श्री सुखदेव जी तथा श्री सनकादि जन्म से ही ब्रह्ममय थे अर्थात वे सर्वत्र ही निर्विशेष ब्रह्म की स्फूर्ति में आनंद मग्न रहते थे। वे श्री कृष्ण के गुण में आकृष्ट होकर श्री कृष्ण का भजन करने लगे। सनकादियों का मन तो श्री कृष्ण कृपा से उनके चरण कमलों की तुलसी की सुगंध में आकृष्ट हो गया था। तभी वे ब्रह्मानंद को तुच्छ जानकर श्री कृष्ण के गुणों में आकृष्ट होकर शुद्ध भजन करने लगे। तुच्छ जानकर अस्तित्व मिट्टी जान लगी बाबा से माने स्वरूप आनंद केवल थिले किंतु भगवान भक्ति जनित भगवान चरण जो तुलसी ये जो सौरभ तुलसी सौरभ जो आनंद से आनंद जो स्पर्श कला ये से सब पूरा फिका पड़गले से सब आकृष्ट होगी आसीगले तथा भागवत 3:15-43 तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभ मक्षरजुषामपि चित्त तन्महो। उन कमल नयन भगवान के चरण कमलों की केसर मिश्रित तुलसी की मकरंद युक्त वायु ने
नासारंध्र द्वारा अंदर प्रवेश करके उन ब्रह्मानंद से भी सनकादियों के चित्त एवं देह को क्षुब्ध कर दिया, अर्थात उनके चित्त में अतिशय हर्ष एवं देह में रोमांचादि प्रकाशित हो उठे। देखो चित्तरे अतिशय हर्ष जोटा कि उल्लास बोली कहा जाए, उल्लास आउ शरीर रोमांचित हो जाए, ये अवस्था को प्राप्त थे। व्यास कृपा सुखदेवेर लीलादि स्मरम कृष्ण गुणा कृष्ण भया करे न भजम। श्री व्यासदेव की कृपा से, महत कृपा से श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण लीलाओं श्रीमद् भागवत को सुना एवं श्री कृष्ण की लीला माधुरी में वे आकृष्ट हो गए और फिर उनका भजन करने लगे। हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महोदाख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रिय। जिनको भगवत भक्त सर्वदा अतीव प्रिय हैं, वे भगवान बादरायणी श्री सुखदेव गोस्वामी हरि गुणों को सुनकर मुग्ध चित्त हो गए एवं फिर उन्होंने इस विस्तीर्ण आख्यान श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया